हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अर्थ स्टार में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया सिलसिला शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ये बुक आप लोगों को दिख रहा होगा, रुक्मिणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का ये बुक है, जिसमें जो है रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ के, यानी कि NTPC ALP और ग्रुप डी का, इसमें 3200 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज से हम लोग इस बुक का एक से लेकर के टोटल जितना क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सब जो है बारीकी से इस बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। और जुड़े रहिए आप लोग। और आज से ही हम इस मैथ को जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जो भी पहला क्वेश्चन है आप लोग को इस साइड में जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। जो चार्ट आप लोगों को यहाँ साइड में बोर्ड पर दिख रहा होगा। पूछ रहा है, गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। यानी कि गुरुवार बृहस्पतिवार से लेकर के रविवार तक कितनी साइकिल बेची गई, वही पूछ रहा है। तो हम लोग निकालेंगे साइकिल की कुल संख्या। साइकिल की कुल संख्या बराबर, तो देखिए आप लोग को चार्ट में दिख रहा होगा, गुरुवार से लेकर के रविवार तक ना पूछ रहा है। तो देखते हैं, बृहस्पतिवार को दिया हुआ है 12 साइकिल की बिक्री हुई। बृहस्पतिवार को कितना, 12 साइकिल की, तो 12 लिख दिए। टोटल पूछ रहा है तो सबको जोड़ेंगे। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार है, तो शुक्रवार को 10 साइकिल बिका है, तो 10 लिख देंगे। उसके बाद है शनिवार, तो शनिवार का जो है 7 साइकिल बिका है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, रविवार। रविवार को कितना साइकिल बिका, 11 साइकिल बिका है, तो यहाँ 11 लिख देंगे। अब जो है बृहस्पतिवार से लेकर रविवार तक जो है टोटल इतना साइकिल बिका है, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं तो देखते हैं कितना होता है, 11 और 7 18, 18 और 10 28 और 2 30 और 2 40। तो इस पहला क्वेश्चन का जो है आंसर कितना हो गया, 40 हो गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। कह रहा है 16 के वर्गमूल, तो 16 के वर्गमूल कहने का मतलब 16 के ऊपर रूट। कह रहा है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग। वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर। फिर से समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है 16 का वर्गमूल, यानी कि 16 का वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, और 4 का वर्ग, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। और इसका क्या पूछ रहा है, गुणनफल, यानी कि 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग, और इस दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो 16 का वर्गमूल कितना, 4 निकल जाएगा, गुना, और 4 चौके 16, तो 16 चौका 64, तो 64 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग बहुत आसानी से कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। आसानी से इसी तरह पूरे बुक को जो है हम लोग बारीकी से सॉल्व जो है दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री से है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी का क्या करना है, आप लोगों का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पहले से ही है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर फिर से यहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेजना चाहे, जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पहले से ही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला से आप इस तरह का एक से ज़्यादा फार्मूला जो है तैयार कर सकते हैं। ये तो आपका मेन फार्मूला हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट का तो रूट लिखेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ से हम निकाल लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह कितना लिख देंगे,
कॉस स्क्वायर थीटा, और भाग है तो क्या यहाँ भाग दे देंगे। अब यहाँ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं तो देखिए रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, और भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, तो बट्टा में क्या साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा दूगो ना और बट्टा में साइनो स्क्वायर दूगो ना, तो जब दूगो रूट के अंदर में तो एगो बाहर निकलेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा दूगो तो एगो बाहर आएगा, तो कॉस थीटा, और बट्टा में साइनो स्क्वायर यानी कि साइनो दूगो तो एगो साइन थीटा बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो अब ये क्या हो गया कॉस थीटा बट्टा में क्या साइन थीटा, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉट थीटा आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको जो है बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कह रहा है हो जाएंगे मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, हो जाएंगे मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। तो दिया क्या है, तो पहले तो आप लोगों को क्या दे दिया है, रेट दे दिया है, यानी कि दर दे दिया है, कितना दर दे दिया है 8%। उसके बाद देखते हैं और क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दे दिया है 37,500 रुपया आप लोगों को क्या दे दिया मूलधन दे दिया। उसके बाद समय दे दिया है 1.1/2 वर्ष, 1.1/2 वर्ष। तो इसको अगर हम पूर्णांक तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 वर्ष, कितना हो गया 3/2 वर्ष। अब आते हैं क्वेश्चन पर, इतना डाटा तो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखते हैं और क्या सब कहा है, तो कह रहा है जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक का मतलब हो गया छमाही संयोजित हो। अगर और अच्छा से जानेंगे तो छमाही का मतलब होता है कि अब जो है मूलधन में जो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा वो कितना महीना पर 6 महीना पर जुड़ेगा। छमाही का मतलब क्या होता है 6 महीना पर जो ब्याज अगर जुड़ जाएगा मूलधन में तो उसी को क्या कहते हैं छमाही। और छमाही में क्या होता है समय क्या हो जाता है दुगुना होता है, छमाही में क्या होता है समय दुगुना, और दर क्या हो जाता है आधा हो जाता है। तो छमाही में अगर समय को दुगुना करेंगे तो इसमें 2 से गुना, तो 2 से 2 कट गया, तो यानी कि क्या हो गया 3 वर्ष। अगर छमाही है तो समय कितना होगा 3 वर्ष, लेकिन दर भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो 8% का आधा, 8% का आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4%। अब देखिए यहाँ 4% को अगर हम लिखेंगे तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 4/100 ना, और इसको काट देंगे तो कितना हो गया 1/25। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/25, और 1/25 का अगर रिजल्टेंट वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 जोड़ के। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, जो नीचा में है वो टोटल ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाएगा, यानी कि मूलधन को दर्शाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 का 4% कितना 1, फिर से समझिए 25 का 4% कितना हो गया 1, तो इसको कितना हम लिख सकते हैं 26/25, कितना लिख सकते हैं 26/25। और जो भी वृद्धि होगा वो किस पर होगा मूलधन पर, जो भी वृद्धि होगा वो किस पर होगा मूलधन पर। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 37,500, तो वृद्धि कितना 26/25 से बढ़ेगा, क्या बार बढ़ेगा 3 बार बढ़ेगा। इसीलिए बढ़ेगा 3 बार क्योंकि समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। अगर समय दिया रहता 4 वर्ष 5 वर्ष तो 5 बार बढ़ता, जितना समय उतना बार मूलधन से क्या करेंगे उस पर बढ़ाएंगे। तो देखते हैं यहाँ से मिश्रधन जो आपका आएगा, यहाँ से मिश्रधन
बराबर 37,500, 37,500 पर 26/25 से क्या बार बढ़ेगा? 3 बार बढ़ेगा। तो 26/25 से क्या बार गुना? 3 बार गुना। 26/25 से 3 बार गुना। अब इसको अगर काट देते हैं तो काटने के बाद आप लोगों का आंसर 42,182, 42,182.40 रुपया आ जाएगा। तो अगर किसी भी तरह का अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप लोग आसानी से जो है उसको बना सकते हैं।